digits, a 48-bit address, which is also known as physical address on a network. Uh, Okay. yeah, and it consists a network identify controller, uh, which is which belongs to data link layer, which is a second layer of the OSI model. ठीक है। And और yes, sir. Sir, MAC address is चलो used to आप, yes, sir. हाँ बोलिए ना, आप कुछ बोल रहे Yes, थे। sir. Yes, sir. So IP address is a logical address, and so MAC address is called as a physical address, which goes to router to router, switch to switch, uh, and the IP address is going to the direct final destination. I mean, which directly targets to the uh, you know the देखो, ये target आपने IP. इतना सारा बताया ना, इट्स गुड, नॉट एन इशू। आपको क्या समझ में Yes, आया मुझे बताइए, मैक एड्रेस yes, मतलब sir. Yes, sir. Summary वॉट एवर बताया यू तो से, सर. इट्स इट्स गुड, है ना। Yes, वो sir. लास्ट का मुझे Yes, नहीं समझ में आया कि मैक एड्रेस इज यूज फॉर राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन वगैरह। उतना छोड़ yes, दो sir. तो बाकी आपने सब सब सही बताया है ना। बट वॉट Yes, यू sir. अंडरस्टैंड फ्रॉम द मैक एड्रेस, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो याद रहेगा ना, ये तो याद रहेगा नहीं, ये तो कुछ दिनों Yes, बाद sir. भूल जाएंगे आप, राइट। ओके, आपको क्या समझ में आया शेखर, वो मुझे बताइए, दैट इज इम्पोर्टेंट। Yes, sir. मुझे क्या यही क्या। समझ में आया सर. हाँ, यही सर. यही समझ में आया सर कि मैक एड्रेस इज फिजिकल एड्रेस. वो एक, हम्म, हर एक मशीन का यूनिक एड्रेस होता है. हम्म, IP address could change, but MAC address couldn't, because it's a physical address of that particular device or particular machine, uh, which is, I mean, राइट, बराबर है, सही बताया yes, sir. आपने। Yes, sir. ओके, तो मैक Yes, एड्रेस sir. क्या है, फिजिकल एड्रेस है जो चेंज नहीं होता है। Yes. मैक एड्रेस क्या है, बेसिकली फिजिकल एड्रेस है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, तो जब मैं मैक एड्रेस बोलता हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मैक एड्रेस, मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, है ना। ये क्या होता है? ये हार्डवेयर एड्रेस होता है ना, इट इज हार्डवेयर एड्रेस, या फिर आप फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हो। आप इसको BIA बोल सकते हो। BIA का मतलब बर्न इन एड्रेस, मतलब डिवाइस को जो मैक एड्रेस दिया जाता है वो कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं। ओके, मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज। मैक एड्रेस चेंज हो सकता है क्या? नहीं। अभी कितने बिट का होता है? 48 बिट एड्रेस, represented in hexadecimal numbers, राइट। अब देखिए, एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट लगते हैं? 4। इसलिए 48 डिवाइड बाय 4 इज 12, है ना। तो मैक एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, है ना। तो मैक एड्रेस क्या बोल सकते हैं हम लोग? मैक एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 12 हेक्स कैरेक्टर, है ना। ये किससे रिप्रेजेंट होता है? 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, राइट। ओके, इसका एग्जांपल तो क्या, तो मैं ना अपने मशीन का मैक एड्रेस दिखाता हूँ आपको। तो कमांड क्या है? IP config /all। क्या गलत हो गया? है ना। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल एड्रेस क्या है, ये। अब इससे आप क्या पता कर पाओगे, ये जो है ना, ये टोटल 48 बिट का है,
तो 48 बिट से पहले जो है ना, पहले जो 24 बिट्स है, बाइनरी में 24 या हेक्साडेसिमल में 6 कैरेक्टर, ये होता है वेंडर आईडी। और ये जो होता है, ये होता है वेंडर असाइंड आईडी। ये होता है वेंडर असाइन आईडी। मतलब किसी वेंडर को नेटवर्क कार्ड बनाना है ना, ये नेटवर्क कार्ड को असाइन होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे मैक एड्रेस का स्टार्टिंग 24 बिट लेना पड़ेगा। ओके, उसको असाइन होने के बाद ये बाकी कौन असाइन करेगा, वो वेंडर असाइन करेगा, राइट। तो देखिए मैं ना थोड़ा सा सर्च करता हूँ आपके लिए। Based on the provided search result, the MAC address prefix is associated to allied process, है ना। तो मेरा लैपटॉप किसका है, एचपी का है, राइट। किसका है मेरा लैपटॉप, एचपी का है ना। लेकिन एचपी ने जो नेटवर्क कार्ड लिया है, किससे लिया है, इससे लिया है। ओके, एचपी ने खुद क्रिएट किया है क्या, नहीं, ये अलाइड टेलसिस जो कंपनी है ना, उससे मैक एड्रेस लिया है, बराबर। और फिर ये नंबर दिया है उसको, इसीलिए मैक एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है। ओके, और आईपी एड्रेस क्या है, हम लोग देते हैं, अब चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। डीएससीपी का नाम सुना है क्या, डीएससीपी इज नथिंग बट डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इट असाइंस आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली एट दैट टाइम आईपी एड्रेस में गेट चेंज, है ना। अब देखो मैं घर पे था, मेरे घर का ब्रॉडबैंड मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस दे रहा था, वो अलग था। कभी मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया तो उसका आईपी एड्रेस अलग हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अर्बर का ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करता हूँ, तो यहाँ आईपी एड्रेस क्या रहेगा आपके पास, अलग रहेगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, गणेश, यस, ओके। रिकॉर्डिंग लगाए कि नहीं लगाए, वो थोड़ा सा याद दिला दीजिए। अगर कभी कभार रिकॉर्डिंग नहीं किया याद है, तो शायद फ्राइडे को क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट ऐसा हो भी सकता है कि भाई रिकॉर्डिंग लगाए नहीं हो, तो मिलेगा कैसे, मिलेगा, मिला या नहीं मिला, नहीं मिला, तो शायद वो मिस हो गया है ना। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कुछ डाउट रहेगा तो मुझे एक आध बार बता देना, जो भी टॉपिक है वो एक बार बता देंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट, मोनाली आपको कोई डाउट, यस मोनाली। नो सर, नो सर। आप आजकल फिजिकल क्लास के लिए आते नहीं हो मोनाली, पहले आते थे ना। हाँ सर, वो थोड़ा शिफ्ट का इशू हो गया है, इसलिए अभी आ नहीं सकती मैं ऑफलाइन अच्छा के लिए। ठीक है, चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले आते थे अभी नहीं आते इसलिए पूछा, है ना। हाँ ठीक है। हाँ चलो, तो मैक एड्रेस हमने देख लिया, ये मैंने पढ़ के आने के लिए बोला था आपको, है ना। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एस3 का जो चीज है हमारा छूटा था, कल हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं हुआ था, वो हम लोग कंप्लीट कर देते। तो कितनी चीजें थी हमारी एस3 में, 3 चीजें थी। कौन कौन सी, एक है आपका कोर्स, है ना, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। दूसरा कौन सा है, दूसरा है इवेंट नोटिफिकेशन, है ना। आई विल से S3 इवेंट नोटिफिकेशन। टू, आप एसएनएस को दे दो। हालांकि आप इवेंट नोटिफिकेशन लैम्डा को भी दे सकते हैं, इवेंट नोटिफिकेशन आप एसक्यूएस को भी दे सकते हैं, लेकिन पहले आपको एसक्यूएस क्या होता है और लैम्डा क्या होता है समझना पड़ेगा, एंड देन आई कैन ट्रिगर नोटिफिकेशन टू
जैसे ये कॉन्फ़िगर करेंगे ना एसएनएस का, वैसे ही लैम्बडा का भी इंटीग्रेशन रहेगा और वैसे ही एसएनएस का रहेगा। लेकिन एसएनएस और लैम्बडा पहले से आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एसएनएस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एसएनएस वेरी सिंपल, वो क्या करता है, सिर्फ नोटिफिकेशन सेंड करता है। और तीसरा क्या है, प्री साइंड यूआरएल। क्या है? प्री साइंड यूआरएल किसका देते हैं? ऑब्जेक्ट का। प्री साइंड यूआरएल किसका देते हैं? ऑब्जेक्ट का। ये तीन चीजें देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोर्स। कल छोटी सी चीज के कारण क्या हुआ, हमारा नहीं बन पाया है ना। तो CORS का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ओके, इसका मतलब क्या रहेगा, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो बेसिकली हम लोग क्या बताना चाहते हैं, हम लोग दो बकेट क्रिएट करना चाहते हैं ना। तो जैसे हम लोग, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बकेट क्रिएट करता हूँ। दिस इज योर सोर्स बकेट, ओरिजिन बकेट क्या बोलेंगे हम लोग, ओरिजिन बकेट है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग एनेबल करेंगे ना। ओके, और इसके अंदर क्या करेंगे, दो तीन पेज डालेंगे। एक index.html, दूसरा है कौन सा रे भाई, coffee.jpg, और तीसरा है एक्स्ट्रा पेज.html है ना। तो बेसिकली जब index.html ओपन करूंगा, उसी के अंदर ये coffee.jpg को कॉपी करेगा, कॉपी मतलब कॉल करेगा, और साथ में एक्स्ट्रा पेज.html को कॉल करेगा। अब ये अगर कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेम ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। सेम ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब ये बकेट क्रिएट करने का तरीका क्या है, बकेट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर तीन फाइल अपलोड करेंगे, और इसको स्टैटिक वेबसाइट एनेबल करेंगे, और उसका क्या करेंगे, पब्लिक एक्सेस एनेबल करेंगे, और हम लोग एक पॉलिसी दे देंगे। बराबर, इतना करें पहले, है कि नहीं। चलो मैं इतना करता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, देखिए हो सकता है 10-15 दिन में आपका AWS खत्म हो जाए, है कि नहीं। क्योंकि मेन मेन जो सर्विस थी वो तो मैंने कंप्लीट किया, अभी छोटा मोटा सर्विस बचा है ना। है तो बहुत सारा, लेकिन हो जाएगा 15-20 दिन में आपका AWS कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आपको करना क्या है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है। ओके, डोंट डिपेंड ऑन ओनली ऑन डेवऑप्स कि भाई मुझे डेवऑप करने के बाद जॉब लगेगा। ओके, आफ्टर AWS कंप्लीशन ऑल्सो आपको लिनक्स आता है, AWS अगर आता है तो यू कैन ट्राई फॉर इंटरव्यू, राइट। आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। साइमल्टेनियसली डेवऑप्स का भी प्रिपरेशन चालू रखो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डेवऑप्स का प्रिपरेशन बंद करो, क्लास तो चलता ही रहेगा, लेकिन AWS खत्म हो जाएगा। अगर आपका लक है तो आपको हो सकता है AWS के बेसिस पे भी आप किसी जगह पे प्लेस हो सकते हो। ट्रेनिंग इज अ गुड थिंग, आई एम नॉट सेइंग ट्रेनिंग इज अ बैड थिंग, बट if you got the chance to work somewhere, that makes a lot of difference, है ना। क्योंकि क्या काम होता है, कैसे काम करना पड़ता है, दैट टीचेस द वर्क और एक्स इंडस्ट्री, है ना। वो क्लास में कितना भी आप बता दो, कितना भी अच्छा सिखा दो, कितना भी हाई लेवल पे जाओ, लेकिन वो जो वर्क प्रेशर है वो क्लास में कभी होता ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि मास्टर हमारा बता देगा, है ना, अल्टीमेटली। और वर्क प्रेशर क्या होता है, वर्क प्रेशर बताता है कि भाई ये मेरे को ही सॉल्व करना है, अगर मैं नहीं सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। यस, राइट। तो जो वर्क प्रेशर है वो कोई टीचिंग नहीं सिखा सकता, है ना। टीचिंग आपको स्किल सिखा सकता है वर्क प्रेशर सॉल्व करने का, लेकिन वो वर्क प्रेशर हैंडल करना पड़ता है अपने को। तो इसीलिए अगर आप डेडिकेटेडली, अभी आप ग्रेजुएट हो चुके हो, क्लास भी कर रहे हो, है ना, 15-20 दिन में आपका AWS कंप्लीट हो जाएगा, है ना, बराबर। तो आपको एक करना है, रोज का 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। क्या करना है, 10 क्वेश्चन। मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज करो, स्टार्ट विद द बेसिक वन, है ना। बेसिक क्वेश्चन जो आपको समझ में आते हो,
आपके दिमाग के कसौटी पे रेडी है। दिमाग के कसौटी पे मतलब जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आपको जस्टिफाइबल लगे, है ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़े, पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाए वो चीजें। ऐसे 10-10 क्वेश्चन रोज करने का, है ना, और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने का। और ज्यादा ही लगता है तो क्या है, 2-4-5 लोग मिलके, है ना, एक दूसरे का इंटरव्यू लेगा, दूसरा तीसरे का लेगा, ऐसा भी तो कर सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम इंटरव्यू क्वेश्चंस यू विल बी प्रिपेयर्ड। और कहीं पे कम है और आप खुद को सोचने का कि भाई मेरे को इंटरव्यू क्लियर करने का है, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, तो मेरा सीवी अच्छा चाहिए। जब तक मेरा सीवी अच्छा नहीं रहेगा तब तक मेरा शॉर्ट होगा क्या, कॉल ही रहेगी, आपको कॉल ही नहीं आएंगे। अब कॉल आने के बाद जब आप टेक्निकल इंटरव्यू दोगे तो टेक्निकल इंटरव्यू आपका क्लियर होना चाहिए। टेक्निकल इंटरव्यू किसमें हो जाएगा, इसी यही क्वेश्चन आंसर्स, और लास्ट में एक हाथ प्रोजेक्ट रखने का, बराबर। और साथ में एचआर जो वो चीजें पूछता है, ओके, आपका करियर कंटिन्यूटी कैसा है, आपका ये गैप है क्या, वो गैप क्यों है, उसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए। गैप हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट योर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन शुड बी रेडी। मतलब जस्टिफिकेशन रहना चाहिए। यस, आपके पास क्या रहना चाहिए, प्रॉपर जस्टिफिकेशन रहना चाहिए। अगर आप इन क्वेश्चंस का प्रिपरेशन नहीं करोगे, ओके, अगर कम कम एचआर पूछता है टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, तो उसके बारे में भी बहुत डिटेल रिसर्च नहीं, लेकिन 2-4-5 लाइन का आंसर होना चाहिए। उसने बोला टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यू शुड एबल टू टेल अबाउट योरसेल्फ। इंग्लिश भी आपका उतना होना चाहिए कि आप खुद को दूसरे के साथ प्रेजेंट कर सको, है ना। तो इन जो जो चीजें आपको लगता है कि भाई मेरे को ये जरूरत है, ये बाकी सब तो बताएंगे तुमको, ऐसा नहीं है, ओके, लेकिन खुद का खुद को ही देखना पड़ता है ना। और जो खुद को प्रिपेयर करेगा ना उस चीज के लिए, वही जीतेगा। हाँ, अभी तो क्या है, बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, जॉब। इसीलिए आपने क्लास लगाया। तो आपके पास समय है, घर वाले पैसे भी दे रहे हैं, घर वाले नहीं दे रहे हो तो आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो वॉट एवर आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हो तो उसका आउटकम भी मिलना चाहिए। जितना डिले करोगे उतना डिले होते जाता है, और जितना एक साथ एफर्ट करोगे उतना जल्दी निकल जाता है। कोई फ्लो में लग गया तो पता चला 10 साल बाद आप बहुत ऊंची ऊंची पोजीशन पे चले जाओ, हमको भी आपको बोलना पड़ेगा सर आप कैसे हो, है कि नहीं। स्टूडेंट हाँ, चलेगा ना, वो तो होना ही है ना। स्टूडेंट है तो रेफरेंस तो आपको देना पड़ेगा ना। प्राउडली बोल सकते हैं स्टूडेंट 10 साल यार वो देंगे ना नीचे वाले, उसी में तो बैठे हैं, है कि नहीं। वो मेरे साइड से मैं ले लूंगा, अभी बाकी क्या प्रोसेस है मुझे नहीं पता। ये लोग सामने त्या दिवशी अर्धा तास फ्रायडेला जर जमलं तर अर्धा तास अगोदर अरे भाई ले लूंगा मैं, मेरा काम ही हो, डोंट वरी अबाउट इट। तुम्हाला वाटत दिवस घ्यायचं काय नाही. तो हो जाएगा ना, वो तो लेना ही पड़ेगा ना मुझे। लेकिन उसके लिए अगर प्रिपेयर रहोगे तो फिर मजा आएगा इंटरव्यू लेने के लिए। अगर आप प्रिपेयर ही नहीं हो तो मैं क्या बोलूंगा यार आपको। और इंटरव्यू प्रिपेयर करना मतलब क्या है, क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर कर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बराबर है। और इस शुरुआत में कैसे करने का, गूगल पे सर्च करने का, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस का क्वेश्चन आंसर बैंक बना लेने का अपने पास, चाहे प्रिंटेड हो, प्रिंट ही कर लो, लेकिन डॉक्यूमेंट अच्छा बनाओ। हाँ. और उसको ना जाते तो जाते 50-100 रुपए, है ना, उसको प्रिंट ही कर लो। वो सारा लैपटॉप में कब ओपन करेंगे, कब पढ़ेंगे, कब नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिले होता है। लेकिन अगर आपके पास प्रिंट अगर रहेगा ना, तो प्रिंट रहे तो क्या होता है, आप कभी भी पढ़ सकते हो कभी भी पढ़ सकते हो, है ना। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देख रहे थे, कोर्स देख रहे थे ना। तो कोर्स के लिए हमको क्या बनाना है, एक बकेट बनाना है ना। तो एक बकेट बना लेता हूं,
ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं करता हूँ ओरिजिन बकेट, राइट। ओरिजिन बकेट मैं 2040 ऐसे ही नंबर दे दे रहा हूँ जहाँ इसका मतलब बकेट का नाम मुझे मिले। ठीक है, हो गया मेरा बकेट क्रिएट। माय बकेट गेट्स क्रिएटेड। अब बकेट को क्या देना पड़ेगा, वी नीड टू प्रोवाइड द परमिशन, है ना। तो परमिशन कहाँ से देंगे, पॉलिसी के थ्रू परमिशन देंगे। और पॉलिसी हम लोग किसके थ्रू बनाएंगे, पॉलिसी जनरेटर। ओके, AWS पॉलिसी जनरेटर के थ्रू पॉलिसी बनाएंगे ना। तो मैं AWS पॉलिसी जनरेटर में चला गया, यहाँ पे बेसिक से ही पॉलिसी बनाना है आपको। क्या बनाना है, S3 पॉलिसी अलाउ व्हाट आई विल गिव, प्रिंसिपल शुड बी स्टार। यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट है ना, तो गेट ऑब्जेक्ट आप दे दोगे ना। और रिसोर्स क्या है, योर बकेट, राइट। तो ये बकेट ले लेंगे, तो विल ऐड द स्टेटमेंट और जनरेट पॉलिसी। तो दिस इज द पॉलिसी। मैं इस पॉलिसी को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब एक चीज और बचा है, क्या बचा है, इस बकेट को एज अ वेबसाइट होस्टिंग वेबसाइट यूज करना है ना। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, होस्ट स्टैटिक वेबसाइट, और यहाँ पे क्या देंगे, index.html, राइट। सो सी योर बकेट गेट्स क्रिएटेड। अभी हमको क्या करना है, वी वांटेड टू अपलोड सम ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है फाइल्स, राइट। अबे कौन सा फाइल्स अपलोड करना है, तो फाइल्स के लिए ये है ना, और यहाँ पे S3 के अंदर ये जो है ना S3, मैं इसको डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, है ना। फिर आपको देना भी तो पड़ेगा ना। ओके, तो आप भी क्या करो, इसी को ट्राई करो, है ना। अब इसके अंदर ना आपके पास कुछ फाइल्स है, देखो ये है coffee.jpg, है ना। ये क्या करता है, ये इमेज है, राइट। ये एक्स्ट्रा पेज जो है ना, ये क्या दिखा रहा है आपको, एक पेज दिखा रहा है, एक्स्ट्रा पेज हैज बीन सक्सेसफुली लोडेड। दिस इज द वन लाइन सेंटेंस। और आपका index.html जो पेज है, व्हाट इट इज सेइंग, अरे यार इसको वर्ड में इसके ओपन करना पड़ेगा ना, नोट पैड में। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, सो दिस इज द HTML कोड, है कि नहीं। अभी HTML कोड क्या बता रहा है कि ये बॉडी क्या है, आई लव कॉफी देगा, उसके बाद coffee.jpg फाइल को कॉल करेगा, है ना। और उसके बाद बेसिकली ये क्या बताना चाहता है, इट वांटेड टू फेच द कंटेंट ऑफ एक्स्ट्रा पेज डॉट HTML। मुझे अगर ये इसी बकेट में है तो मुझे लगता है इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, बराबर, क्योंकि इसी बकेट में है ना। तो दिस इज एक्स्ट्रा पेज डॉट HTML, इसको कॉल करेगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, है ना। हो गया सेव। तो सेव होने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल अपलोड दिस 3 पेजेस, coffee.jpg, एक्स्ट्रा पेज डॉट HTML और index.html। तो मैं इसमें अपलोड करूंगा, है ना। जान तो चौथे ही वो अपलोड हो गया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बाद में डिलीट कर देंगे। 4 पेज हो गया अपलोड, ओके। अगर आपको लगता है ये पेज डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। किस पेज को,
So this, I don't want this. Now, what should be happen? ये हो गया, तो आपका बकेट कौन सा है, ये ना। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में नीचे आप यूआरएल ओपन करेंगे ना। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो क्या हो जाना चाहिए, ये देखो क्या आ रहा है, आई लव कॉफी, हेलो वर्ल्ड, ये इमेज, और ये नीचे नीचे आ रहा है एक्स्ट्रा पेज का कारण, राइट। ओके, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो हमारा सेम ओरिजिन तो हो गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक दूसरा बकेट क्रिएट करूंगा। आई विल से दिस इज अ डेस्टिनेशन बकेट, राइट, या अदर बकेट, अदर ओरिजिन में बोल दूंगा, है ना, या अदर बकेट ही लिखता हूं। अब अदर बकेट में क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज डाल देंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। पहले इतना कर लेते हैं, है ना। तो इसको भी क्या करना है, सेम, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज अपलोड किया हमने, तो यहाँ करेंगे एक बकेट फिर से क्रिएट करेंगे। हो गया क्रिएट बकेट। अब इस अदर बकेट को क्या देना पड़ेगा, एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक वेबसाइट एनेबल करना पड़ेगा। अब देखो स्टैटिक वेबसाइट में यहाँ पे index.html है तो नहीं, अपलोड तो नहीं किया मैंने, बट जस्ट टू कॉन्फ़िगर दिस एक डिफॉल्ट पेज देना पड़ता है मुझे, इसलिए मैंने इसको दे दिया, और इसको क्या करूंगा, सेव कर दूंगा, बराबर। अब सेव करने के बाद व्हाट आई विल डू, आई नीड टू गिव द परमिशन टू दिस बकेट। तो परमिशन क्या लेंगे बॉस, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक पॉलिसी है, इसको कॉपी करता हूँ और यही डाल देता हूँ यहाँ पे, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो बकेट का नाम दूसरा दे देंगे ना, बकेट का जो नाम है ना वो हम लोग चेंज कर देंगे। हो गया, ओके, बकेट का नाम चेंज हो गया, इसको सेव कर दो, इसको सेव कर दो। अब सेव होने के बाद इफ आई ट्राई टू ओपन दिस वेबसाइट, ओपन होगा क्या, नहीं होगा, है ना। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, यहाँ पे एक पेज है ना, एक्स्ट्रा पेज अभी तक शायद अपलोड नहीं किया इस बकेट में, है ना। तो इस बकेट में जाते हैं और बकेट के अंदर एक्स्ट्रा पेज .html अपलोड करेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पेज अगर अपलोड हो गया तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, एक्स्ट्रा डैश पेज .html, तो ये ओपन होना चाहिए ना, हो रहा है। तो मैंने सोर्स बकेट किया, डेस्टिनेशन बकेट भी कॉन्फ़िगर किया। अब देखिए मुझे करना क्या है, तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से ना एक्स्ट्रा पेज हटा दूंगा, और एक्स्ट्रा पेज को कॉल करूंगा किस बकेट के थ्रू, इस बकेट के थ्रू, है ना। अब मैंने index.html को क्यों बोला, क्योंकि उसका एंट्री जो एक्स्ट्रा पेज का है वो index.html के अंदर है ना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो index.html है इसको मैं थोड़ा सा कॉपी करके दूसरी जगह ले लेता हूँ, डेस्कटॉप पे लेता हूँ, है ना। ओके,
अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पेज डैश पेज डॉट एचटीएमएल कहाँ से ले रहा है? लोकल मशीन के थ्रू ले रहा है, लोकल वेबसाइट के थ्रू ले रहा है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और इसे क्या कर दूंगा, डाल दूंगा यहाँ पे। एक्स्ट्रा पेज 2 बार हो गया ना, क्लियर है क्या? ओके, कल क्या किया था, यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश थी, यहाँ पे क्या गलत किया, कल यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश थी, जो था ना .com के बाद 2 फॉरवर्ड स्लैश थी, इसीलिए हमारा वो कॉल नहीं कर रहा था। ठीक है, ओके, अब इसको सेव कर देंगे, बराबर। इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं, हो गया सेव। अब सेव करने के बाद इस index.html को कहां पे अपलोड करेंगे, सोर्स बकेट में या ओरिजिन बकेट में? किसमें? ओरिजिन बकेट में ना। तो ओरिजिन बकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐड फाइल, आ गया डेस्कटॉप के ऊपर index.html है, हो गया है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए index.html एक्स्ट्रा पेज डॉट एचटीएमएल डिलीट कर दो ना, कोई जरूरत नहीं इसका, क्योंकि एक्स्ट्रा पेज मैं कहां से लेना चाहता हूँ, दूसरे बकेट के थ्रू, और उसका पाथ मैंने मेंशन कर दिया, उसका पाथ मैंने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। मतलब ओरिजिन बकेट में एक्स्ट्रा पेज की जरूरत है क्या? नहीं। अब देखिए ओरिजिन बकेट में एक्स्ट्रा पेज की जरूरत नहीं है, तो इसका अगर वेबसाइट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे का नहीं आ रहा है, फिर भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? तो आपको डेस्टिनेशन बकेट में जाके परमिशन देना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस, यस सर। ओके, आवाज आ रहा है? यस सर, ठीक। यस, यस सर। यस तो सर। आप कहाँ जाओगे, डेस्टिनेशन बकेट में जाएंगे, अदर बकेट में ना। और अदर बकेट में आप क्या करो, परमिशंस में आता है क्या, प्रॉपर्टीज में शायद आता है एक वर्जन, प्रॉपर्टीज में तो नहीं आता है। ये देखो, तो कोर्स में आपको ना परमिशन देना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, हमने अगर डेटा डाला है किसी बकेट में, तो सेम बकेट तो कॉल कर सकता है, कि कोई दूसरा बकेट को कॉल करना है तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ेगा। और परमिशन के लिए आप कहाँ चले जाओ, ये देखो, ये जो फाइल है, ओके, तो इस फाइल में ये दिया है ना, तो आई विल कॉपी दिस और इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, कहाँ पे, अदर बकेट में। और यहाँ पे क्या देना है, यूआरएल देना है, किसका यूआरएल देना है, सोर्स बकेट का। ओके, ओरिजिनल बकेट किधर है आपका, तो आपका ओरिजिन बकेट है ना, ओरिजिन बकेट का, तो दिस इज द ARN राइट, तो इसको कहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ पे करेंगे ना, ऐसी है ना, और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। नाउ व्हाट आई वांट, इफ एवरीथिंग इज राइट, तो अगर मैं अदर बकेट में, अभी तक आया नहीं क्या, आ गया, ओरिजिन बकेट है ना, एक्स्ट्रा पेज हैज बीन सक्सेसफुली लोडेड, क्लियर है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पेज को, अभी ये तो मैंने सैंपल एग्जांपल दिया, जब कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट रहेगा तो यू नीड टू कॉन्फ़िगर अकॉर्डिंगली, है ना। तो अभी ये जो 2-3 फाइल है जो मैंने यूज किया है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, सो दैट
You can use this for practical. Clear? Okay. अब ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई डाउट है? नो सर। अब दूसरा क्या है, S3 इवेंट नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या करेंगे? S3 इवेंट नोटिफिकेशन है ना, और S3 इवेंट नोटिफिकेशन कहाँ पे भेजेगा? SNS को भेजेगा, है ना, फॉर SNS। SNS का मतलब होता है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो ये क्या करता है? नोटिफिकेशन भेजता है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको करना पड़ेगा एक नोटिफिकेशन SNS क्रिएट करना पड़ेगा, और SNS क्रिएट करने के बाद हमको एक सब्सक्राइबर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? ओके, कल मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन कैसे क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पे एक सब्सक्राइबर है हमारे पास, डिलीट कर देते हैं ना, नए एक और क्रिएट कर। ओके, सो यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? टॉपिक, SNS टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा ना, क्रिएट टॉपिक। अब ये कौन सा क्रिएट करेंगे? स्टैंडर्ड, है ना। तो मैं बोलता हूँ टेस्ट SNS टॉपिक, है ना, दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक, और इसको क्रिएट कर दे। और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन। तो बहुत सारे सब्सक्रिप्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट करूंगा। तो दिस इज द टॉपिक, किस प्रोटोकॉल के थ्रू सब ये जाना है? तो देखो, सब्सक्रिप्शन किसके थ्रू जा सकता है? SQS को भी जा सकता है, ईमेल को जा सकता है, HTTP को जा सकता है, SMS को जा सकता है, अलग अलग चीजें हैं, है ना। SMS के लिए ये ईमेल के लिए कुछ पैसा लगता है क्या अलग से? नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल गिव दिस सेंड अमोल 1 वगैरह वगैरह। हो गया। अब जब हो गया है तो यहाँ पे देखेंगे ये पेंडिंग कंफर्मेशन है ना। ओके, तो मैं क्या करूंगा, जीमेल पे चला जाता हूँ, मेरा मेल बॉक्स ओपन करता हूँ, और मेल बॉक्स ओपन करने के बाद तो यहाँ पे देखो, मुझे क्या करना है, इसको कन्फिग सब्सक्रिप्शन को कंफर्म करना है। हो गया कंफर्म। अब कंफर्म होने के बाद इफ आई गो इनटू हियर, इफ आई गो हियर, और इसको क्या करूंगा मैं, रिफ्रेश अगर करूंगा तो ये क्या बताएगा? यस, सब्सक्रिप्शन कंफर्म। अगर आपको कोई मैसेज भेजना है तो पब्लिश मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। TTL मतलब टाइम टू लीव मतलब। और इसे क्या कर देंगे? पब्लिश कर देंगे। अब पब्लिश करने के बाद अगर मैं यहाँ चला जाऊँ इनबॉक्स में, तो देखो मुझे मेल आ गया, आ गया, आ गया ना। ये किसने भेजा? SNS ने भेजा भाई। किसने भेजा? SNS ने। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग इवेंट नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे। अब एग्जिस्टिंग बकेट को भी इवेंट नोटिफिकेशन दे सकते हैं ना, मतलब ये ओरिजिन बकेट है, इफ ओरिजिन बकेट में मुझे इवेंट नोटिफिकेशन देना है, मैं क्या प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर इवेंट नोटिफिकेशन आता है क्या? इवेंट नोटिफिकेशन, क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन करेंगे। ओके, मैं करता हूं S3 इवेंट 2 SNS, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं ये दे देता हूँ, पूरा ही परमिशन दे देता हूँ। ये किस तरह के इवेंट्स कर सकते हैं ये सिलेक्ट करना है ना। तो मैंने डेस्टिनेशन टॉपिक देंगे SNS, दिया SNS, और SNS टॉपिक हमको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया क्या?
लेकिन यहाँ पे ना एक एसएनएस टॉपिक को परमिशन भी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? अब S3 कुछ डेटा एसएनएस को भेज रहा है या ट्रिगर कर रहा है, तो एसएनएस को परमिशन होना चाहिए ना, कौन यूज करेगा। तो मुझे क्या देना पड़ेगा? अब इफ आई गो टू द एसएनएस, एसएनएस में एक्सेस पॉलिसी देख लो। चला गया क्या स्क्रीन शेयर? एक मिनट। अचानक कैसे क्यों? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है अभी? तो यहाँ पे एडिट Yes, sir. करो। यस सर। काफी देर से नहीं दिखा क्या? तो यहाँ पे ये जो पॉलिसी है ना, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, है ना। कौन सा? एक्सेस पॉलिसी एसएनएस के लिए। ओके, अब इसके लिए ना मैंने आपके पास लिए पॉलिसी क्रिएट करके रखा है। डी ड्राइव में स्टडी मटेरियल में AWS के अंदर देखिए S3 event notification to SNS policy. So this policy I need to assign to SNS topic, है ना। क्या बोल रहा है कि SNS is giving permission to S3 प्रिंसिपल, मतलब किसको देना है एक्शन? SNS पब्लिश, ये रहेगा आपका SNS का टॉपिक का नाम, और इसे कौन ये करेगा, ट्रिगर करेगा? दिस S3 बकेट, है ना। तो हम लोग बोलना चाहते हैं कि this SNS will be triggered by S3. Which S3 bucket? This S3 bucket. और किस SNS टॉपिक को? इस SNS टॉपिक को, है ना। तो इसको कॉपी करके मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करके कहाँ डाल देंगे? यहाँ डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या करना है बॉस? चेंज आपको करना है SNS टॉपिक का नाम, SNS टॉपिक का, हाँ, मतलब SNS टॉपिक का ARN यहाँ पे देना है। तो नाउ व्हाट इज द ARN माय SNS टॉपिक? दिस इज द ARN ऑफ माय SNS टॉपिक, है ना। हो गया। और यहाँ पे क्या देना है? आपका बकेट का नाम, है ना। तो बकेट इज वेयर योर बकेट इज, कौन सा बकेट यूज किया था हमने? ओरिजिन वाला, है ना। अब ओरिजिन का बकेट का ये कॉपी करके हम लोग कहाँ डालेंगे? बराबर। और इसको क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। मतलब अगर मैं एडिट में जाऊं या एक्सेस पॉलिसी ओपन करूं, तो नाउ आई हैव गिवन द प्रॉपर परमिशन टू SNS टॉपिक, है ना। तो अगर SNS टॉपिक हो गया प्रॉपरली कॉन्फ़िगर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? विल गो इनटू दिस ओरिजिन बकेट, और ओरिजिन बकेट में मैं क्या करूंगा? मैं कुछ अपलोड कर देता हूँ। ओके, क्या अपलोड करूंगा? ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। किया मैंने अपलोड डॉक्यूमेंट, हो गया क्या अपलोड? आ गया ना। अब ये हो गया, तो हमारे SNS टॉपिक के पास क्या होना चाहिए? मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये देखो AWS S3 नोटिफिकेशन, है ना। तो ये नोटिफिकेशन हमको आ गया।
ओके, तो यहाँ पे Amazon S3 ने जनरेट किया इवेंट, फेस्ट इवेंट, कब क्रिएट किया ये भी आया, किस बकेट के थ्रू हुआ ये भी आया, दिस इज द रिक्वेस्ट आईडी एंड एवरीथिंग एल्स। तो दिस इज द S3 इवेंट नोटिफिकेशन टू SNS। सेम SQS को भी दे सकते हैं और सेम हम लोग लैम्बडा फंक्शन को भी दे सकते हैं, है ना। तो आप मुझे बताइए कंप्यूट सर्विसेज कौन कौन सी है AWS में, थोड़ा जोर से, इजी टू ऑनलाइन स्टूडेंट भी बता सकते हैं। दूसरा लैम्बडा, तीसरा इलास्टिक बिनस्टॉक, चौथा इलास्टिक ECS कंटेनर सर्विस, पांचवा इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, और एक फारगेट भी है। बेसिकली फारगेट ऑटोमेटेड ये कर सकता है, क्या कर सकता है, क्लस्टर मैनेज करता है, कुबरनेटिस क्लस्टर, है ना। मतलब मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ता, फारगेट खुद से मैनेज कर लेता है। और क्या है, ऑटो स्केलिंग, है ना। ये कुछ सर्विसेज है जो कंप्यूट सर्विसेज देती है। क्या देती है, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब कंप्यूटिंग पावर, CPU। अरे नहीं पता होता भाई, है ना, कोई जरूरी नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें पता है क्या, नहीं पता होता है। कभी कभी इंटरव्यूअर को सोचना पड़ता है कि मेरे को कौन सा कैंडिडेट मैं चूज करूं, क्योंकि बेसिक चीजें नहीं आती है। क्योंकि इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो किस लिए ले रहा है, आपको सिलेक्ट करने के लिए, है ना। आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठा है क्या, उसका वर्किंग आवर में से वो समय निकाल के वहां पे बैठता है, इसके लिए। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को एक सही सही बंदा चाहिए, लेकिन उसको बेसिक चीजें नहीं आता है, तो इंटरव्यूअर उसको कैसे सिलेक्ट करेगा। अब सोचो, है ना। नो वन इज परफेक्ट, 100 क्वेश्चन के आंसर्स आप दे सकोगे क्या, नहीं दे सकोगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस तो आना चाहिए। अगर वो कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक पूछता है तो 100% कॉम्प्लेक्स लॉजिक का सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, जरूरी नहीं है। वो कोई आपका एग्जाम थोड़ी है कि भाई ये सिलेबस है और आपको पूछ रहा है। तो इंटरव्यू तो कुछ भी पूछ सकता है ना, बट योर लॉजिक शुड बी प्रॉपर। और आपका ना उसके लिए इसको क्या बोल सकते हो, एटीट्यूड शुड बी राइट, है ना। मतलब अगर इस बंदे को मैं चूज कर रहा हूँ किसी कंपनी में, अपने कंपनी में, तो ही शुड बी मतलब ही शुड एडजस्ट इन माय एनवायरनमेंट। ओके, ये एटीट्यूड उसमें लगना चाहिए। बहुत ज्यादा नॉलेज है ना तो भी रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ज्यादा नॉलेज वाला उसके कंपनी में टिकेगा ही नहीं। तो उसको कैसा बंदा चाहिए, भाई मैं जो सैलरी ऑफर कर रहा हूँ उसमें वो टिकने वाला चाहिए, और ये प्रोस्पेक्ट लिखना चाहिए कि भाई 1.5 साल 2 साल काम कराना चाहिए, है कि नहीं। बहुत ज्यादा होशियार है ना तो उसको भी सिलेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो ज्यादा होशियार पता चलता है 10 दिन में 15 दिन में छोड़ के जाता है, तो फिर प्रोसेस का काम क्या, है कि नहीं। तो अगर आता भी है तो ज्यादा होशियारी दिखाएगा नहीं इंटरव्यू में, जितना उसने पूछा उतना बताने का, है ना। हालांकि जो क्वेश्चन पूछो उसको अच्छी तरह से बताने की कोशिश करो, लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बनने का। चलो, सेकंड टॉपिक हो गया हमारा इवेंट नोटिफिकेशन। तो S3 का इवेंट नोटिफिकेशन हमने कॉन्फ़िगर किया। कल जो प्रॉब्लम आया था, प्रॉपर पॉलिसी हमने SNS टॉपिक को नहीं दिया था, और ये जो कोर्स का जो प्रॉब्लम आपका इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, तो डेस्टिनेशन बकेट को जो पॉलिसी दिया था, तो वो पॉलिसी में जो एक्स्ट्रा पेज का होता ना, मतलब बकेट के अंदर वो 2 स्लैश आ गया था, तो इसके कारण नहीं हुआ था। तो चीजों को थोड़ा सा आराम से ठंडी दिमाग से करो ना, तो कॉन्फ़िगर हो जाती है ना। अब तीसरा क्या करना है, प्री साइंड URL, है ना। अभी प्री साइंड URL क्या होता है देखिए। नाउ आई कैन नॉट क्रिएट प्री साइंड URL इन दिस, या मैं इसको प्रॉपर्ली बता नहीं पाऊंगा ओरिजिन बकेट में, तो मैं एक नया बकेट क्रिएट करता हूँ, चलेगा। मैं डेस्टिनेशन इस तरह से कुछ तो भी एक बकेट क्रिएट कर रहा हूँ। इसको क्या करेंगे, चलो नहीं देते। हो गया बकेट क्रिएट।
बकेट को कोई परमिशन दिया क्या? नथिंग। ओके, अब ये कौन सा बकेट बनाया था हमने? बकेट। ऊपर वाला। इस बकेट के अंदर मैं कुछ ऑब्जेक्ट अपलोड कर देता हूँ। कौन से ऑब्जेक्ट अपलोड करूंगा? S3 वाला था ना, यही कर देते हैं। कर दो अपलोड, हो गया अपलोड, है ना। तो जब तक मैं परमिशन देता नहीं हूं तो ये ऑब्जेक्ट अपलोड ओपन हो सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर ये कॉफी डॉट जेपेग को ओपन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऑब्जेक्ट यूआरएल काम नहीं करेगा, ये परमिशन डिनाइड दे रहा है। लेकिन मैं इसी पेज को कॉफी यहां से ओपन करता हूं। जब मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो यहाँ पे यूआरएल देखिए, ऊपर ऊपर यूआरएल इतना ही आता है। मतलब ये बेसिकली बकेट का नाम, उसके अंदर जो भी प्रेफिक्स रहेगा वो, और इमेज का नाम, इमेज मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, यही होता है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है भाई? फोल्डर। इतना फोल्डर। आराम से क्यों? फोल्डर। प्रीफिक्स का मतलब होता है फोल्डर, है ना। प्रीफिक्स का मतलब है फोल्डर, है ना। तो देखिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग कहाँ चले गए यहाँ पे? लेकिन इसी फाइल को मैं अगर ना यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो गया बॉस, हो गया ना। अब ये, हाँ बोलो। लोकल मशीन पे है वैसे। थोड़ा सुनो। आपने ऑब्जेक्ट का यूआरएल एक्सेस किया तो हुआ क्या? ये बेसिकली प्री साइंड यूआरएल है। ये देखिए, ऑब्जेक्ट का यूआरएल तो यहां तक था, है ना। ये बेसिकली क्या है? ये आगे का प्री साइंड यूआरएल है, प्री साइंड यूआरएल। ओके, मतलब आप बकेट के अंदर जाओ और वहां से आप खुद ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, क्योंकि आपको तो परमिशन है ना। डेटा ओपन हुआ है वेबसाइट में। हाँ नहीं, वेबसाइट नहीं, अभी वेबसाइट का बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट का प्री साइंड यूआरएल। ओके, मैं ऑब्जेक्ट के ही बारे में बात कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, वेबसाइट खत्म हो गया। डेटा ओपन। हाँ, मतलब विद इन बकेट आई कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट का नाम यहां तक है। ये क्या है? दिस इज अ प्री साइंड यूआरएल। प्री साइंड यूआरएल मतलब इसके साथ इसका परमिशन भी आ गया। क्या आ गया? परमिशन। तो अगर मैं आपको क्या करना चाहता हूं, नाउ आई एम हियर। अब ये ऑब्जेक्ट है आपका, है ना। कौन सा? ये ऑब्जेक्ट एक्शन शेयर्ड विद प्री साइंड यूआरएल। कितने मिनट के लिए देना चाहता हूं मैं? 15 मिनट के लिए दो एक्सेस। और क्रिएट प्री साइंड यूआरएल आ गया। और अब मैं कॉपी करता हूं यहाँ पे और किसी दूसरे ब्राउजर पे जाके ओपन करता हूं। सो दिस पेज इज ओपन। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये ऑब्जेक्ट का तो यूआरएल है, लेकिन ये जो है ना, ये जो ये टोकन है, टोकन मतलब आई विल से सिक्योरिटी टोकन, थ्रू विच ये काम करता हूं। तो ये देखिए, इसके बाद ये क्या दे रहा है आपको? प्री साइंड यूआरएल दे रहा है ना। तो इसका परमिशन किसमें है? इसमें है। और आपने कितने मिनट के लिए इनेबल किया है? 15 मिनट्स के लिए। अगर 15 मिनट के बाद आप एक्सेस करना चाहो तो ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा क्या? नहीं। तो अगर आपको डेटा किसी को दिखाना है या किसी के साथ शेयर करना है कुछ देर के लिए तो प्री साइंड यूआरएल इज द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई डाउट है? हाँ सर। ओके, तो चलो S3 हमारा हो गया, है ना। तो अभी क्या देखना है बॉस? अभी देखना है लोड बैलेंसर। हमने क्या देखा? S3 ऑब्जेक्ट
S3 ऑब्जेक्ट प्लीज सेंड URL देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या होता है? लोड बैलेंसर प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है आपको? लोड बैलेंसर आपको हाई अवेलेबिलिटी देता है। क्या देता है? क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स HA मतलब हाई अवेलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग। बराबर। तो ये कैसे होता है? यूजर क्या करेगा? यूजर विल मेक रिक्वेस्ट टू लोड बैलेंसर, है ना? लोड बैलेंसर को क्या रहेगा? इसको एक सिक्योरिटी ग्रुप भी अटैच रहेगा। क्या रहेगा? जिसमें लिखा रहेगा HTTP इज एक्सेसिबल थ्रू। बराबर। ये सिक्योरिटी ग्रुप किसका है? लोड बैलेंसर का। और फिर आप क्या करोगे? ये आपके वेब सर्वर्स है ना, दिस इज वेब सर्वर 1, दिस इज वेब सर्वर 2, और ये रहेगा इसको कनेक्टेड, है ना? और ये रहेगा आपका टारगेट ग्रुप के अंदर। अब टारगेट ग्रुप के अंदर आप 2 ही इंस्टेंस रख सकते हो क्या? नहीं। आप टारगेट ग्रुप के अंदर 2 ही इंस्टेंस रख सकते हो क्या? नहीं। अब ज्यादा रखो कि, या टारगेट ग्रुप के अंदर आप क्या करो, बड़े छोड़ो अभी इतना ही देखते हो ना। टारगेट ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंसेस, राइट? तो जब ये यूजर क्या करेगा, इस लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट करेगा इस IPP के ऊपर। आपने क्या किया? HTTP ट्रैफिक इज अलाउड। ओके, तो HTTP ट्रैफिक इसके पास आएगा। ये बैकएंड में क्या करेगा? ट्रैफिक रीडायरेक्ट करेगा, क्योंकि बैकएंड में आपने इंस्टेंस ऐड किया है उसके अंदर, है ना? तो कितने इंस्टेंस है? 2। दोनों वेब सर्वर है, दोनों के ऊपर क्या रहेगा? बोथ वेब सर्वर शुड हैव सेम वेब पेजेस। बोथ वेब सर्वर शुड हैव सेम वेब पेजेस, मतलब दोनों के पास सेम वेबसाइट होना चाहिए, है ना? क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट इधर जाएगा, कुछ रिक्वेस्ट इधर जाएगा, अलग अलग वेब पेज रहेगा, तो यूजर को क्या लगेगा, यार कभी ये वेबसाइट ओपन होता है, कभी दूसरा वेबसाइट ओपन होता है, तो दोनों जगह क्या लगेगा? सेम वेबसाइट। तो बेसिकली क्या होगा, ये हेल्थ चेक भी करता है। कौन? हेल्थ चेक, है ना? हेल्थ चेक किसका करेगा? इसका। अब हेल्थ चेक में ना 2 टाइप के हेल्थ चेक आते हैं। एक रहेगा IP हेल्थ चेक, दूसरा रहेगा वेब पेज। कहाँ होता है? कौन सा हेल्थ चेक अच्छा है, ये वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला हेल्थ चेक बोलता है IP को पिंग करो, है ना? IP क्या रहेगा? इसका एक IP रहेगा ना। ओके, अपर IP से पहुंच रहा है, लेकिन जो वेब पेज है उसके पास नहीं पहुंचा, तो ट्रैफिक वो अवेलेबल नहीं हुआ, तो
एक्सेस होगा नहीं ना, मतलब सही है क्या हमारा? अगर मैंने ये वेब पेज का ये किया, क्या किया, हेल्थ चेक दिया, तो होगा क्या? बेसिकली आईपी भी एक्सेसिबल है, चेक होगा, और उसके अंदर का वेब पेज भी चेक होगा ना, क्योंकि वेब पेज इंस्टेंस के अंदर है ना। तो पहले इंस्टेंस चेक होगा, उसके अंदर का वेब पेज चेक होगा, मतलब सही सही चीज मिलेगा आपको, है ना। तो ये हम लोग रेकमेंड करते हैं, कौन सा, है ना। तो बेसिकली यूजर किसको कॉल करेगा, इसको, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर को क्या रहेगा, आईपी, सिक्योरिटी ग्रुप, आईपी भी रहेगा। सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू हमने क्या किया है, HTTP इज अलाउड फ्रॉम, अगर मैं 0.0.0.0 नहीं देता हूँ, /0 नहीं देता हूँ, दूसरा कुछ देना चाहता हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं? डू यू कॉट माई क्वेश्चन और नॉट? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में HTTP इज अलाउड थ्रू 0.0.0.0/0, ऐसा ही करते ना। मतलब क्या करते हैं हम लोग, HTTP ट्रैफिक को ऑल ओवर इंटरनेट से अलाउ करना चाहते हैं। अगर मैं कोई स्पेसिफिक आईपी ब्लॉक के थ्रू अलाउ करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ ना। Yes, sir. अगर मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट मेरा लोड बैलेंसर इज एक्सेसिबल विद इन महाराष्ट्र ओनली या विद इन इंडिया, ये भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे देखना क्या पड़ेगा, इंडिया का आईपी ब्लॉक देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, इंडिया का। कितना सही से देख पाता हूँ मैं, मुझे नहीं पता। इसमें तो बहुत सारा रेंज है ना। या फिर किसी, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको एक्सेसिबल देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जैसे आर्बर है। अब आर्बर में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, ओके, क्योंकि होता क्या है, इनके पास क्या है, सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, प्लेसमेंट वाले, यही लोग हैं इनके पास। क्या है, XMyIPO. हाँ ठीक है, जो भी क्या है, कितना दे रहा है ब्लॉक, नहीं हमको ब्लॉक देखना था, ये बहुत ज्यादा ब्लॉक है ना। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आईपी रेंज है बहुत सारा है, राइट। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आपने जो बताया, देखो एक मिनट है, चुनाव कह रहे, शिवराम है क्या यहाँ पे, शिवराम किधर है, शिवराम कनेक्टेड नहीं क्या शिवराम? Sir, second row में last. Sir, second column में last. यार आपको एक्सेस नहीं दी होगी। शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन देख दो, कर सकते हो शेयरिंग? हाँ है ना, सर तस्वीर मीटिंग और शेयर कंटेंट मीटिंग तो कहाँ शेयर कंटेंट नहीं आ रहा है क्या? तो शेयर करना नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं देखना भी चाहता था, क्योंकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो कैसा बताएंगे ना आप मेरे को। मैंने बोला था स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस सबको दो, मुझे लगा हो गया है, ठीक है। क्या है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या?
क्या है भाई? अरे बता ना। फिर से ज्वाइन। हाँ अभी आ रहा है। अभी आए क्या शेयर का ऑप्शन? अदर शेयर 1 मिनट होल्ड करो। तो शेयर का करो, शेयर आ रहा है तो ऑप्शन। यस, शिवराम का मशीन शेयर है। तो ये देखो इसने वेबसाइट क्या दिया है, ये कुछ है ना, xmyip.com, IP एड्रेस इंडिया। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेट के क्या है आईपी एड्रेसेस है। तो अरे छोटा मोटा क्यों कर रहे हो, महाराष्ट्र देख लो। तो महाराष्ट्र का आईपी एड्रेस रेंज ये हो सकता है, और शायद नीचे भी दिया है ना महाराष्ट्र कहीं पे। ठीक है। तो महाराष्ट्र के पास जो आईपी एड्रेस रेंज है, इनको अगर सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ कर दो तो वो क्या होगा, योर वेबसाइट इज एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम महाराष्ट्र। यस, ओके। तो जरूरी नहीं कि 0.0.0.0.0/0 हमेशा दो। ये क्या करता है, सिंपल है ना, ऑल ओवर आईपी एड्रेस रेंज, है ना। अगर मैं इस अर्बर का आईपी देख के वो अगर डाल दूंगा तो वेबसाइट सिर्फ अर्बर के आईपी से एक्सेसिबल होंगी, अर्बर का पब्लिक आईपी। क्या देना चाहता हूँ, पब्लिक आईपी। क्लियर? ओके। तो अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? तो मैं क्या बता रहा था आपको, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? तो देखो यूजर क्या करेगा, लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट करेगा, लोड बैलेंसर पे एक आईपी रहेगा, लोड बैलेंसर के बैकएंड में मल्टीपल EC2 इंस्टेंस रहेंगे जिनके ऊपर सेम वेब एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। अभी वेब सर्वर का भी आईपी रहेगा। योर लोड बैलेंसर इज कॉन्टेक्टिंग वेब सर्वर्स थ्रू आईपी एड्रेस। ये हेल्थ चेक करेगा। हेल्थ चेक दो तरह के होते हैं, एक होता है आईपी एड्रेस ऑफ इंस्टेंस और दूसरा होता है वेब पेज, और इसका सिक्योरिटी ग्रुप भी होता है ना। एक सिक्योरिटी ग्रुप और भी होता है, इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप भी होता है ना, इंस्टेंस या EC2 सिक्योरिटी ग्रुप बोलूंगा, है ना। अब नॉर्मली EC2 सिक्योरिटी ग्रुप क्या करेंगे, ऐसा डाल सकते हैं। अगर ये रिक्वेस्ट यहाँ से भी आता है तो भी यहाँ पे ये दिया डाल दिया तो काम करेगा ना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा और ग्रेन्युलर करते हैं इसको। हम लोग क्या करेंगे, HTTP इज एक्सेसिबल थ्रू HGALB। समझो इसका नाम है ALB। तो हम लोग चाहते हैं ये वेब सर्वर्स और ट्रैफिक एक्सेप्ट करेंगे इस सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू। मतलब रिक्वेस्ट अगर इसके पास आता है तो ही इन EC2 इंस्टेंस का एक्सेस करेगा। डायरेक्टली इनका आईपी अगर हमने ब्राउजर पे डाल दिया तो एक्सेस होगा क्या, वेबसाइट नहीं होगा। तो दिस इज द थिंग। अब हमारे पास लोड बैलेंसर्स कितने हैं, लोड बैलेंसर हमारे पास है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा है नेटवर्क लोड बैलेंसर, है ना, और तीसरा है एक लिख देता हूँ क्लासिक, है ना। है ना, क्लासिक लोड बैलेंसर अभी यूज करते हैं क्या, हम लोग नहीं करते। तो हमको जो प्रैक्टिकली देखना है कौन से लोड बैलेंसर देखना है, ये है ना। गेटवे लोड बैलेंसर क्यों नहीं देख सकते वो मैं बताऊंगा, पहले आप
एप्लीकेशन लोड बैलेंसर देखो, दूसरा देखो नेटवर्क लोड बैलेंसर। ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कहाँ काम करता है? लेयर 7 पे। और नेटवर्क लोड बैलेंसर कहाँ काम करता है? लेयर 4 पे। तो हमने कल ओएसआई लेयर देखा था, है ना? कौन कौन सा लेयर है भाई? ओएसआई, physical ओएसआई का फुल फॉर्म थोड़ा जोर से। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मतलब क्या होता है? ओएसआई का मतलब क्या होता है? कल बताया था। डिफरेंट सिस्टम में कम्युनिकेशन करने के लिए ओपन सोर्स। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस शुड एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एवरीवन विल फॉलो सेम स्टैंडर्ड एंड दैट स्टैंडर्ड इज डिराइव्ड इन 7 ओएसआई लेयर, है ना? तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने चाहिए। ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब सेम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, तभी बात हो पाएगा ना। एलियन अगर आ गया कहीं से, हमसे बात कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मेट अलग है, हमारा फॉर्मेट अलग है बातचीत करने का। जब ये फॉर्मेट एक हो जाएगा तो हम लोग बात कर पाएंगे, है ना? धरती के लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यस। चाइना वाला बंदा इंडियन बस से बात कर सकता है। वी कैन टॉक टू जापानीज पीपल। उधर चले जाए फिलीपींस वगैरह, उसके भी साथ बात कर सकते हैं, यूएस वाले के साथ भी बात कर सकते हैं। बिकॉज ऑल्दो आवर लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, लेकिन क्या है, एक क्या बोल सकते हैं उसको, या हमारे पास क्या है, बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब दुभाषी, जो ट्रांसलेट करके हमको बता देता है। तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म है, तो ही हम लोग दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, राइट? लेकिन एलियन के साथ बात कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनके और हमारे बीच में कम्युनिकेशन के लिए कोई ऐसा मॉडल डिजाइन नहीं है। सेम इसी तरह से अलग अलग वेंडर का डिवाइस एक दूसरे के साथ बात करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास ओएस है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी। क्या है? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब डिफरेंट सिस्टम शुड एबल टू कम्युनिकेट, और उसके लिए ओएसआई लेयर बनाया है। और ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है, ओके? नॉर्मली ये डिस्कशन तक ही रहता है। वैसे देखा जाए तो क्या है, इट इज अप टू डिस्कशन, लेकिन इसी के थ्रू काम होता है ना? तो ओएसआई लेयर तो आना चाहिए। पहले जब हम लोग इंजीनियरिंग वगैरह में थे तो एक 8 मार्क का क्वेश्चन आने का जितना अभी तो शायद नहीं आता होगा, है ना? तब एक 8 मार्क का एक ओएसआई लेयर पे आता था, है ना? और तब तो समझ में भी नहीं आता था क्या है ओएसआई लेयर, क्योंकि वो किताब से पढ़ो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है ना। तो देखिए इसमें कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर, है ना? कौन कौन सा है? एप्लीकेशन, है ना? दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है सेशन, चौथा है ट्रांसपोर्ट, है ना? नेक्स्ट है नेटवर्क, ये है डेटा लिंक, और लास्ट वाला है। तो नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, है ना? तो ऊपर का क्या है? सॉफ्टवेयर लेयर। तीन सॉफ्टवेयर। नीचे का क्या है? 3 हार्डवेयर लेयर। और इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई। ओएसआई का क्या है? हार्ट, बराबर। तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है? अलग अलग एप्लीकेशन, जब दो मशीन आपस में बात करते हैं तो किसी ना किसी एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं किस एप्लीकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं? डेवऑप्स ऑन एडब्ल्यूएस, है ना? दिस इज आवर एप्लीकेशन। डेटा फॉर्मेट का है, प्रेजेंटेशन लेयर पे आता है। फाइल फॉर्मेट व्हाट वी आर एक्सचेंजिंग, दैट इज इंग्लिश इज आवर फाइल फॉर्मेट। कम्युनिकेशन हमारा इंग्लिश में होता है। और सेशन लेयर क्या है? सो इट इज एस्टेब्लिश द सेशन बिटवीन द होस्ट। जैसे आज का सेशन हमने एस्टेब्लिश हुआ था,
कि हमारा क्लास 11:30 बजे शुरू होगा, राइट? नॉर्मली कितने बजे शुरू होता है? 12 से 2 बजे तक होता है। क्लियर? तो सेशन एस्टेब्लिश हो गया और नीचे के 3 लेयर पे क्या आता है? डिवाइसेस। नेटवर्क लेयर पे क्या आता है बॉस? राउटर और लेयर 3 स्विच। मैंने क्या बताया? लेयर 3 स्विच। आपका स्विच 2 तरह का होता है, एक लेयर 3 और लेयर 2। क्या होता है? लेयर 3 और लेयर 2 स्विच 2 तरह का होता है ना? चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, डिफरेंस बिटवीन लेयर 3 एंड लेयर 2 स्विच, है ना? थोड़ा सा हाँ बोलिए। ये नहीं पूछा था। वो हो गया तो लेट आया ना इसलिए। तो बेसिकली क्या है? मैनेज स्विच एंड अनमैनेज स्विच, है ना? और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? L2 एंड L3 स्विच। देखो, अगर इन क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं ना, तो आपके ग्रुप में अगर किसी को आता है तो वो भी दूसरे को एक्सप्लेन कर सकता है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, है ना? आप ही सर्च करो, समय नहीं होगा तो अलग से समय निकालो, ऐसा कोई कहना है क्या? मेरा सिर्फ कहना है कि आपका डेटाबेस अपडेट करो, चाहे जैसे हो, है ना? अगर तेरा सीसी में हो चुका है, अगर आता है किसी को, तो वो भी दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना, छोटे मोटे जो याद आते हैं, वो आपको टेक्निकल डिस्कशन में काम में आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ डेवऑप्स और एडब्ल्यूएस तक तो लिमिट रहेगा नहीं ना। जैसे काम जाएगा, जैसे डिस्कशन जाएगा, वैसा काम आएगा पड़ेगा। तो एट दैट टाइम यू शुड एबल टू डिटेल में ही, लेकिन क्या चल रहा है ये तो पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये करता क्या है इतना देख लेना, ठीक है? तो देखिए, तो हमारे पास जो लोड बैलेंसर है, कौन सा? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे। अब जो लोड बैलेंसर लेयर 7 पे काम करता है, विच प्रोवाइड्स फीचर्स लो। हेलो, हेलो, स्टक हो गया है ना? हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सर का हेलो सर। हेलो गाइस। हाँ हाँ बोल की। हाँ, ग्रुप आई में थॉट मैसेज आया है। आई थॉट मेरे साइड पे ही है सर। नाही नाही, ग्रुप में नाही नाही मैसेज अरे आया ते है. सरांच्या साईडला इंटरनेट इश्यू आहे, करतायत ते जॉईन परत. थांब. हाँ मैसेज आला ना. केलंय. हा व्हॉट्सअपला मेसेज आला.
हेलो। सर। हेलो सर। हाँ सर। ठीक है, कनेक्टिविटी इशू था। तो बेसिकली क्या है, या तो बताया था क्या, लोड बैलेंसर वर्क्स ऑन लेयर 7 प्रोवाइड्स फॉलोइंग फीचर्स। अभी कौन से फीचर है, तो फीचर मैं बता देता हूँ। एसएसएल ऑफलोड, ओके। दूसरा है वेब सॉकेट सपोर्ट, है ना। तीसरा है सेशन एफिनिटी, और चौथा है भाई स्टिकी सेशन। ये चार फीचर आपका कौन सा लोड बैलेंसर देता है, लेयर 7 लोड बैलेंसर देता है, राइट। ओके, सॉरी, लेयर 7 लोड बैलेंसर देता है, लेयर 4 देता है क्या। तो अगर आपको चॉइस दिया जाए कौन सा लोड बैलेंसर यूज करना है, या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो रिकमेंडेड है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, क्योंकि काफी सारे सिक्योरिटी फीचर ये प्रोवाइड करता है। लेकिन लेयर 4 लोड बैलेंसर कब यूज करेंगे, तो लेयर 4 लोड बैलेंसर आप बेसिकली तब यूज करेंगे जब आपको मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट सर्व करना है। क्या करना है, सर्व करना है, बराबर। अब देखिए, तो आपके पास तीन लोड बैलेंसर है, क्या है, एक है आपका लोड बैलेंसर, आप देख लीजिए, तो ये यूजर है, रिक्वेस्ट जाएगा किसके पास, एलबी के पास, और एलबी के बैकएंड में क्या रहेगा, टारगेट ग्रुप के अंदर EC2 है ना, बराबर। नेटवर्क लोड बैलेंसर कुछ फीचर देता है क्या, नहीं, वो सिर्फ रूट करने का रिक्वेस्ट करेगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक उधर। लेकिन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपको फीचर देता है, सिक्योरिटी फीचर्स, पाथ बेस्ड राउटिंग, यूआरएल बेस्ड राउटिंग, फिर आपका सेशन एफिनिटी, फिर आपके पास, ओके, बराबर। तो चॉइस अगर दे दो आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करना है या नेटवर्क लोड बैलेंसर, तो आपका चॉइस क्या रहना चाहिए, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, बिकॉज इट इज अ सिक्योर्ड वन। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा सर्व करना है लोड बैलेंसर के थ्रू, तो आप क्या करोगे, नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करोगे। अब तीसरा है गेटवे लोड बैलेंसर। तीसरा क्या है, गेटवे लोड बैलेंसर, बोलो। बैंकिंग इन्वेस्टमेंट और नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज होता होगा। क्या बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग में, हाँ, क्यों, सब रिक्वेस्ट वहाँ पे मतलब सर्व नहीं है बैंकिंग में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज होगा। हाँ बोलिए। हेलो। सर आपका आवाज इको हो रहा है। हेलो। शाबाश। हेलो। अभी आ रहा है क्या मेरा आवाज, इको हो रहा है सर। ठीक हो रहे हैं, हाँ, अभी अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर है। ठीक। कोई तो भी आदमी उठ के आता, ठीक है। चलो, ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, मुझे सिर्फ बताना है गेटवे लोड बैलेंसर। तो गेटवे लोड बैलेंसर में होता क्या है, अभी नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एक्स्ट्रा फीचर देता है, लेकिन रिक्वेस्ट रूट करता है, बराबर। लेकिन अगर गेटवे लोड बैलेंसर है तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी डिवाइस रहेगा, आई विल से थर्ड पार्टी, ओके। जब रिक्वेस्ट आएगा ना लोड बैलेंसर पे, मैं गेटवे लोड बैलेंसर की बात कर रहा हूँ, जब लोड बैलेंसर के पास रिक्वेस्ट आएगा तो वो सबसे पहले इधर भेजेगा कि भाई
इनकमिंग ट्रैफिक सिक्योर्ड है कि नहीं। तो जो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी डिवाइस है उसके अंदर रूल्स कॉन्फ़िगर करेंगे, उस रूल में अगर वो मैच करता है तो ही ये आगे जाएगा, अदरवाइज जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना। तो दैट इज व्हाट द गेटवे लोड बैलेंसर, दैट इज व्हाट गेटवे लोड बैलेंसर। समझ में आया? मैंने क्या बताया आपको, एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा नेटवर्क लोड बैलेंसर, तीसरा गेटवे लोड बैलेंसर। अब गेटवे लोड बैलेंसर क्या करता है, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी एप्लीकेशन अप्लायंस यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा और उसका अलग से पैसा लगेगा आपको, ओके। और इसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यू शुड बी अ मास्टर इन सिक्योरिटी, ओके। तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी का जो बंदा होता है वो कॉन्फ़िगर करता है ना। देन योर यूजर रिक्वेस्ट विल बी रीडायरेक्टेड हियर, योर यूजर रिक्वेस्ट विल बी रीडायरेक्टेड हियर। अब क्लासिक लोड बैलेंसर क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि क्लासिक लोड बैलेंसर का लिमिटेशन है। बेसिकली क्लासिक लोड बैलेंसर में बैकएंड में सिर्फ एक ही टारगेट लगा सकते हो। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में आप मल्टीपल टारगेट ग्रुप, यहाँ पे तो एक ही क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर मल्टीपल टारगेट ग्रुप अगर लगाना है तो फिर आपको लगा सकते हो, है ना। तो इसीलिए एक लोड बैलेंसर के थ्रू मल्टीपल टारगेट ग्रुप हमारे मैनेज होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। जैसे मैं एक बताऊं क्या, यूजर रिक्वेस्ट करेगा मेरा, समझो आप images .xyz.com, आपका रिक्वेस्ट आएगा लो एलबी के पास। यहाँ पे आपने एक टारगेट ग्रुप क्रिएट किया है और नीचे आपने दूसरा TG2 क्रिएट किया है ना। यहाँ पे भी मल्टीपल इंस्टेंसेस है, यहाँ पे भी मल्टीपल इंस्टेंस है। इमेज का आता है तो इधर जाओ, और अगर आपके पास वीडियो का आता है इधर जाओ। ऐसा भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कहाँ पे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में। लेकिन क्लासिक में कर पाएंगे क्या, क्लासिक में नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका लिमिटेशन है। पहले यूज करते थे, अभी नहीं। तो क्लासिक में इस चीज के लिए दो क्लासिक लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, है ना। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में एक ही लोड बैलेंसर में अलग अलग ट्रैफिक में अलग अलग जगह पे रूट कर सकता हूँ। बैकएंड में बहुत सारे क्या रहेंगे, टारगेट ग्रुप रहेंगे। चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई डाउट? नो सर। ओके, कोई क्वेश्चन? यस यस, राहुल, मोनाली, नो सर। प्रशांत। चलो ठीक है, नहीं है तो आज के लिए हम लोग रुकेंगे, है ना। अगर नहीं है कुछ डाउट तो आज के लिए हम लोग रुकेंगे। कल 12 बजे मिलेंगे, 12 से 2, है कि नहीं। और कल हम लोग देखेंगे लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगरेशन। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा है नेटवर्क लोड बैलेंसर, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। और साथ में हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या होता है ये भी देखेंगे। और अगर ये हो जाता है तो हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप को एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो भी देखेंगे। वो आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर देंगे, है ना। ओके, तो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट में क्या रहेगा कि यूजर लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट करता है, लोड बैलेंसर में टारगेट ग्रुप रहेंगे, और टारगेट ग्रुप बेसिकली क्या रहेगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू मैनेज होगा, है ना। देयर आर मल्टीपल सर्विसेज, तो उसका थोड़ा पार्ट हम लोग करेंगे। क्लियर? यस सर। देखेंगे, एक तो बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा AWS में, बाकी छोटा मोटा देखेंगे। हेलो, चलो बाय। यस सर, बाय।